हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। टॉप 200 क्वेश्चंस बाल विकास का है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पहला है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था। दूसरा, कर्ट लेविन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जर्मनी के। तीसरा, गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों का समूह जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दीमर शामिल है। प्रश्न चौथा, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। प्रश्न पांचवा, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान। प्रश्न छठवां, कर्ट लेविन क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। प्रश्न सातवां, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने दिया। प्रश्न आठवां, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। प्रश्न 9, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। प्रश्न 10, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा, जिसका क्रमिक रूप संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, इसे एसार अधिगम भी कहते हैं, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। प्रश्न 11, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम। प्रश्न 12, रॉबर्ट गेने श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। प्रश्न 13, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाएगा? तो उत्तर है 12 वर्ष के उपरांत, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। प्रश्न 14, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो शास्त्रीय अनुबंध पावलोव ने दिया। प्रश्न 15, पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? पावलोव व्यवहारवादी थे। प्रश्न 16, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। प्रश्न 17, खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। प्रश्न 18, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किए? कोहलर ने। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। प्रश्न 20, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? स्किनर ने। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। प्रश्न 22, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? कोहलर ने। प्रश्न 24, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने। प्रश्न 26, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रश्न 30, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं विकास की दर में। इंपॉर्टेंट है, ये टेट में पूछा जा चुका है।
बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा। प्रश्न 33, वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। प्रश्न 34, जब बच्चे की दादी उसे उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे के रोने का कारण है संवेगात्मक दुश्चिंता। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना। प्रश्न 36, किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। प्रश्न 37, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। प्रश्न 38, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। प्रश्न 39, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। प्रश्न 40, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी खालिस्तान के प्रति कठोर होंगे, समस्या के प्रति। प्रश्न 41, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बाल्यावस्था में। प्रश्न 42, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है किशोरावस्था। विकास के संबंध में सही कथन है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। प्रश्न 44, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत है वर्तुलाकार। प्रश्न 45, जन्म के समय शिशु रोता है वातावरण के परिवर्तन के कारण। प्रश्न 46, शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है? इलेक्ट्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अभी सीटेट 2022 में अभी आया था। प्रश्न 47, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए। बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का है गुणनफल। प्रश्न 49, जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हर बार टेट में पूछता है, अभी भी आया था। प्रश्न 50, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है 20। जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ ये एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही अच्छे से आप इसको स्टडी कर लीजिए। प्रश्न 51, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? जीन पियाजे द्वारा। डिसकैल्कुलिया का संबंध है आंकिक अक्षमता से। प्रश्न 53, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। प्रश्न 44, आर.वी. कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है वंशानुगत कारकों के। प्रश्न 55, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का। प्रश्न 57, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? बिने साइमन। प्रश्न 58, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली। प्रश्न 59, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। प्रश्न 60, मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? बिने साइमन ने। प्रश्न 61, द्वित्व सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रश्न 62 है, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? 3। प्रश्न नंबर 63, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग से में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह किसने कहा? कार्ल सैनिक। प्रश्न 64, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, यह कथन किसका है? जर्सील्ड। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता? जड़ बुद्धि बालक। प्रश्न 66, यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तत्व है, यह किसने कहा? रॉस ने। प्रश्न 67, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में
अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हेविंघर्स्ट। प्रश्न 68, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा? सिरिल बर्ट ने। प्रश्न 69, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वेलेंटाइन। प्रश्न 70, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? हीली ने। प्रश्न 71, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। प्रश्न 72, व्यक्ति के चेहरों को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर का। प्रश्न 73, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। प्रश्न 74, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है टर्मन एवं ओडन द्वारा। प्रश्न 75, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कड़ा। प्रश्न पहला, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। दूसरा, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? गोलमैन ने दिया। प्रश्न तीसरा, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? आइजेंक ने दिया। प्रश्न चौथा, बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? फिलिप बर्नर ने। प्रश्न 5, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने। प्रश्न 6, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। इंपॉर्टेंट है ये। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। प्रश्न 8, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। प्रश्न 9, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। प्रश्न 10, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। प्रश्न 11, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। प्रश्न 13, वेसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? वेसलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। प्रश्न 14, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। प्रश्न 15, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की है? सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। प्रश्न 16, अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि सामान्यतः शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक एवं आदि व्यक्तियों में पाई जाती है। प्रश्न 17, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। प्रश्न 18, मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? मूर्त बुद्धि निम्न व्यक्तियों में पाई जाती है, इंजीनियर, फॉरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक। मूर्त बुद्धि किन, जितना मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि निम्न लोगों में पाई जाती है: समाज सेवक, बीमा का एजेंट, नेताजी। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 22, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। प्रश्न 22, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। प्रश्न 23, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। प्रश्न 24, स्पीयरमैन सबसे पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। प्रश्न 25, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 27, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा। प्रश्न 28, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 29, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 29, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था। प्रश्न 31, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। प्रश्न 32, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, सामाजिक संचरण। प्रश्न 33, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। प्रश्न 34, संवेदी पेशी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। प्रश्न 35, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। प्रश्न 37, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ये भी टेट में पूछा जा चुका है, खिलौने वाला, और ये द्रव्यमान संख्या क्षेत्र, ये भी टेट में आ गया है। प्रश्न 38, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार होता है 100 शब्द। प्रश्न 39, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। प्रश्न 40, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? आश्चर्य। प्रश्न 41, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, चिंतन प्रक्रिया। प्रश्न 42, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? आज्ञाकारिता। प्रश्न 43, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है? अभिव्यक्ति। प्रश्न 44, किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था। प्रश्न 45, विकास शुरू होता है प्रसवपूर्ण अवस्था से। प्रश्न 46, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खालिस्तान कहलाती है संज्ञानात्मक गतिविधि। प्रश्न 47, पियाजे के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खालिस्तान कहलाता है समावेशन। प्रश्न 48, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कड़ा। प्रश्न 49, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को खालिस्तान में सहायता की आवश्यकता है भावात्मक क्षेत्र। प्रश्न 50, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खालिस्तान में भी सहायता करती है समाजीकरण। प्रश्न 51, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी।
प्रश्न 52, कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। प्रश्न 53, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। प्रश्न 54, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? गुथरी ने। प्रश्न 55, स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने। प्रश्न 56, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहिम मैस्लो ने। प्रश्न 57, सीख अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। प्रश्न 58, अधिगम से क्या तात्पर्य है? मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। प्रश्न 59, अधिगम पूर्ण कब होगा? मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। प्रश्न 60, संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। प्रश्न 61, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाटसन। प्रश्न 62, मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। प्रश्न 63, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। प्रश्न 64, अंधों की लिपि जनक कौन है? लुई ब्रेल। प्रश्न 65, एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक हैं फ्रोबेल। प्रश्न 66, नर्सरी पद्धति के जनक हैं मारिया मॉन्टेसरी। 67, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। प्रश्न 68, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। प्रश्न 69, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। प्रश्न 70, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक। प्रश्न 71, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। प्रश्न 72, जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? जीन पियाजे ने अपने प्रयोग 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किए। प्रश्न 73, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? जीन पियाजे। प्रश्न 64, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? जीन पियाजे। प्रश्न 75, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। प्रश्न 76, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास। 77, खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? सामाजिक। प्रश्न 78, थ फ च ध्वनियां हैं स्वनिम। प्रश्न 79, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। प्रश्न 80, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। प्रश्न 81, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण। प्रश्न 82, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है सृजनशील बालकों की। प्रश्न 83, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। प्रश्न 84, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है? सृजनात्मकता। प्रश्न 85, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। प्रश्न 86, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह किसका है? इदम। प्रश्न 87, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण। प्रश्न 88, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? किशोरावस्था। प्रश्न 89, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। प्रश्न 90, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? जीन पियाजे को। प्रश्न 91, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है समायोजित। प्रश्न 92, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। प्रश्न 93, लैमार्क ने अध्ययन किया था वंशानुक्रम का। प्रश्न 94, बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक है परिवार। प्रश्न 95, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है डार्विन से।
प्रश्न 96, अब शिक्षा हो गई है बाल केंद्रित। प्रश्न 97, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था मेंडल ने। प्रश्न 98, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है क्रोगमैन का। प्रश्न 99, बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन। प्रश्न 100, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है पैट्रिक पावलोव ने। प्रश्न पहला, बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है? रोना, रोना, बबलाना, हाव भाव। ये जितना भी प्रश्न है बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 2, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? व्यंजन। यह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है, वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। प्रश्न 3, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। प्रश्न 4, बालक को किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? 5 वर्ष की उम्र में। प्रश्न 5, बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? अपने परिवार से। प्रश्न 6, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 50,000 शब्दों का। प्रश्न 7, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 80,000 शब्दों का। प्रश्न 8, लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। प्रश्न 9, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? अनुकरण द्वारा, दोहराकर, खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि से। प्रश्न 10, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? 6 वर्ष की उम्र तक। प्रश्न 11, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, इसमें से भी टेट में पूछा जा चुका है। इसमें से है लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? बुद्धि का। प्रश्न 13, बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया था। प्रश्न 14, आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया। प्रश्न 15, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि, वास्तविक आयु बुद्धि। प्रश्न 16, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? फ्रांस के। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर बने? मनोविज्ञान के। प्रश्न 18, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। और अल्फ्रेड बिने के सहयोगी थे स्टर्न, टर्मन, साइमन। प्रश्न 19, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। प्रश्न 20, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? जी कारक सिद्धांत, एस कारक सिद्धांत। प्रश्न 21, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। इसके अनुसार बुद्धि के 7 कारक हैं। प्रश्न 22, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। प्रश्न 23, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया। प्रश्न 24, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल ने। प्रश्न 25, बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। प्रश्न 26, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है, व्यक्तिक सिद्धांत। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, शारीरिक गठन। प्रश्न 28, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह को। प्रश्न 29, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्व संक्रियात्मक चरण।
प्रश्न 30, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है रचनात्मकता। प्रश्न 31, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिकता। प्रश्न 32, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि G और विशिष्ट बुद्धि S की उपस्थिति का समर्थन करता है? स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। प्रश्न 32, बुद्धि का प्रश्न 33, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया। प्रश्न 34, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है परिवेश का प्रभाव। प्रश्न 35, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। तो इसका फार्मूला है मानसिक आयु गुणा 100 बटा वास्तविक आयु। मानसिक आयु 100 मानसिक आयु गुणा 100 बटे वास्तविक आयु, ऐसे होगा इसका। बुद्धि लब्धि बराबर बुद्धि लब्धि, इसका निकालना है तो मानसिक आयु हमको निकालना है, तो मानसिक आयु गुणा 100 बटा वास्तविक आयु ऐसे निकालते। बुद्धि लब्धि कितना हो गया है? बुद्धि लब्धि दिया है 120, तो बुद्धि लब्धि की जगह में लिखेंगे आप 20। मानसिक आयु निकालना है तो मानसिक आयु को आप छोड़ दीजिए, गुणा 100 करना है। वास्तविक आयु कितना है? 12 है। इसे हल करने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए, जब दोनों का बुद्धि लब्धि समान है, अगर दोनों का बुद्धि लब्धि समान है तो क्या होगा? अगर इसका 12 वर्ष है तो रमेश का भी मानसिक आयु क्या होगा? 12 वर्ष ही होगा। अंकित की 12 है तो इसका भी 12 वर्ष होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न 36, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है अवलोकन। प्रश्न 37, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का कार्य अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। प्रश्न 38, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष। प्रश्न 39, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। प्रश्न 40, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। प्रश्न 44, परिपक्वता का संबंध है विकास से। प्रश्न 45, तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। प्रश्न 46, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। प्रश्न 47, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है, वास्तविक आयु 10 है तो बुद्धि लब्धि होगी। इसका होगा मानसिक आयु गुणा 100 बटा वास्तविक आयु, ये होगा। अभी ये फार्मूला लगाए थे, मानसिक आयु कितना है? 12 गुणा 100 बटा वास्तविक आयु कितना है? 10। ये 10 एक एक शून्य कट जाएगा, 12 दाम कितना हो जाएगा? 120। इसका फार्मूला है मानसिक आयु गुणा 100 बटा वास्तविक आयु। प्रश्न 51, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। प्रश्न 52, कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। प्रश्न 53, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। प्रश्न 54, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? गुथरी ने। प्रश्न 55, स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने। प्रश्न 56, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मॉस्ले ने। प्रश्न 57, अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। प्रश्न 58, अधिगम से क्या तात्पर्य? मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। तो ये रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और स्टडी कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में अभी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाला है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।